Welcome to our channel. बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और विशाल राज्य था जहाँ एक दयालु राजा और रानी राज करते थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी सुमेधा, जो अपूर्व सुंदरता और बुद्धिमानी से भरपूर थी। पूरे राज्य में उनकी सुंदरता के चर्चे थे। उसी राज्य से दूर पहाड़ों के पार एक और राज्य था जहाँ राजकुमार आरव रहता था। वो न केवल देखने में आकर्षक था बल्कि समझदार और वीर भी था। एक दिन दोनों राज्यों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए राजा ने राजकुमारी सुमेधा को राजकुमार आरव से मिलने के लिए भेजा। राजकुमारी सुमेधा अपने सखियों और सैनिकों के साथ यात्रा पर निकली। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचे, अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगी और सब लोग बेहोश हो गए। जब सुमेधा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे किले में पाया। सामने एक डरावनी जादूगरनी खड़ी थी। हा हा हा, मैं जादूगरनी काला, उसने ठहाके लगाया। अब तुम मेरी कैद में हो। तुम्हारी सुंदरता को मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। राजकुमारी घबराई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा। उधर जब राजकुमार आरव को खबर मिली कि राजकुमारी लापता हो गई है, तो वो तुरंत अपने सेना के साथ उसकी खोज पे निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, हे राजकुमार, राजकुमारी को काले जादू की रानी काला ने बंद कर लिया है। उसे बचाने के लिए तुम्हें हिम्मत और चतुराई से काम लेना होगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, जादूगरनी ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने जादू से भयानक तूफान और आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन राजकुमार निडर था। उसने अपनी तलवार उठाई और जादूगरनी की शक्ति को धीरज और बुद्धिमानी से मारा। राजकुमारी ने देखा कि जादूगरनी की शक्ति उसके एक जादुई पत्थर में थी, जो उसके गले में लटका हुआ था। उसने चुपके से वो पत्थर खींचकर जमीन पर फेंक दिया। पत्थर के टूट जाते ही जादूगरनी जोर से चीखी और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। जादूगरनी हार चुकी थी। राजकुमार ने राजकुमारी को मुक्त किया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य लौट आए। राजा और रानी ने धूमधाम से उनका स्वागत किया और जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। इस तरह राजकुमारी सुमेधा और राजकुमार आरव ने बुद्धिमानी और साहस से बुराई को हराया और सदा सुखपूर्वक रहने लगे। Don't forget to like, share and subscribe.